जिंदगी का अनमोल कीमती तोहफा। इंसानी ज़िंदगी के अंदर जब कोई उसको खुशी मिले या कोई ऊंची सीट मिले, तरक्की मिल जाए, तो उसको कीमती तोहफे दिए जाते हैं। शादी हो रही है तो तोहफे मिल रहे हैं, ससुराल वालों की तरफ से भी और अपने मैके की तरफ से भी। और ये दिए हुए तोहफे बड़े संभाल करके रखे जाते हैं, बड़ी हिफाजत की जाती है। शील्ड मिली है, उसको पेश कर रहे हैं कहाँ पर? शोकेस के अंदर सजा करके रखा हुआ है। और चंद दिनों के अंदर उसको झाड़ भी कर ली जाती है कि कोई गर्दो गुबार ना आ जाए। ये हैं दुनिया के मिलने वाले तोहफे जो फना होने वाले हैं, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। और एक ऐसा तोहफा कि जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, बल्कि हमेशा इसका साथ देने वाला है और इसको बुलंदो बाला इज्जत और इर्फत देने वाला है। उसकी हमें फ़िक्र नहीं होती। और वो क्या है? रब्बुल आलमीन की तरफ से मिला हुआ तोहफा। वो क्या तोहफा? हमारी ज़िंदगी के अंदर ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, एक और मर्तबा अल्लाह ने ये कीमती तोहफा हमको अता कर दिया कि मन सामा रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे सवाब की नीयत से अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ये पूरे रमज़ान के, ये नहीं कुछ रोज़े रखे और कुछ कसदन जानबूझ के छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं। तो रब्बुल आलमीन की तरफ से इसको इनाम मिलता है कि इसके पिछले सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। वमन क़ाम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। इसी तरह पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में इसने क़ियाम किया, क़ियामुल लैल किया, तरावियाँ पढ़ी, जिसको हम अपनी ज़बान में तरावी कहते हैं। और कुतुब अहादीस के अंदर क़ियामुल लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जिसने ये रात को क़ियाम किया पूरा रमज़ान, ये नहीं एक रोज़ा शबीना हो रही है, 6 रोज़ा हो रही है, 6 रोज़ा नहीं। मन क़ाम रमदाना, रमज़ान 29 या 30 दिन का होता है, ये 6 रातों का, 6 दिन का नहीं होता। पूरे रमज़ान क़ियाम किया है उसने, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसकी बारगाह से अजर सवाब हासिल करने के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनाहों से उसको बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाता है। कितना अनमोल बड़ा कीमती तोहफ़ा रब्बुल आलमीन की तरफ से एजाज़ी तौर पर मिल रहा है और उसकी हमें फ़िक्र नहीं होती। कितनी बड़ी बदनसीबी है जो लोग फ़िक्र नहीं करते। अल्लाह उनको भी सही मुकम्मल हिदायत अता फरमाए। अभी 7 रोज़े गुज़र गए हैं, हमने क्या पाया और क्या खोया? जो बुराइयां पहले हमारे अंदर चली आ रही थीं, क्या वो अब भी मौजूद हैं? तो समझो सब कुछ खो दिया हमने। जो नेकियां हमसे पहले रह गई थीं, क्या अब भी वो हमसे दूर हैं? तो समझो कि हमने कुछ भी नहीं पाया, बल्कि सब कुछ खो दिया हमने। अगर हमारे अंदर तब्दीली आ गई, इन चंद दिनों के अंदर गुनाह करने छोड़ दिए, जो नेकियां हमसे छूटती चली जा रही थी उनको अपनाना शुरू कर दिया, समझ जाएं कि कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूम रही है और यकीनन अल्लाह की रज़ा आपको मयस्सर आ रही है। अल्लाह आपके सारे गुनाह भी माफ़ फरमा रहा है। इस तरफ तवज्जो दें। रमज़ान आया और देखते ही देखते 7 रोज़े, और फिर देखते ही देखते ये पूरा रमज़ान गुजर जाएगा। अगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई, नेकियों की तरफ बढ़ने वाली तब्दीली नहीं आई, गुनाहों से अपने आप को बचाने वाली तब्दीली नहीं आई, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बद्दुआ याद रखिए कि आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए, पहले सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। बाद में लोगों ने पूछा
सहाबा ने कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, क्या मतलब था इसका? आपने फरमाया जिब्राइल आए थे, उन्होंने 3 बद्दुआएं दी हैं। उनमें से एक ये कि जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना पा लिया और मग़फ़िरत नहीं करा सका, अल्लाह की रहमत से उसके लिए दूरी हो। उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। इससे अगर अपने आप को इस बद्दुआ से बचाना है तो अभी से अज़म कर लीजिए और रब को राज़ी करने की कोशिश कर लीजिए।